साथियों, शिक्षाप्रद कहानियों की श्रृंखला में आज फिर एक नई कहानी लेके आपके सामने आए हैं। कहानी का शीर्षक है तलाक। सुनने में ऐसा ही लगता है लेकिन अब ये घटनाएं आए दिन होने लगी। चलिए, बहुत पुरानी बात है, तब ये शब्द हमें कम सुनाई देते थे। संबंध हमेशा बहुत अच्छे चलते थे। अब तो आए दिन ये संबंध पता चला साल 2 साल 3 साल में ये डिस्पोजल बर्तनों की तरह टूटने लगे। चलिए, खैर मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी ये है कि लगभग 50 साल पहले एक पति पत्नी में लड़ाई हुई। लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती थी, लेकिन उस दिन जाने बड़ी विचित्र किस्म की लड़ाई हुई। वारदात कुछ ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए पति ने फैसला कर लिया कि अब हम पत्नी के साथ नहीं रहेंगे। उसने बोला, देखो लड़ाइयाँ तो हो ही जाती हैं, लेकिन ठीक है, हो गई लड़ाई, अपन कोशिश करेंगे कि आगे से थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा तुम भी करो थोड़ा हम भी करें। वो बोला, नहीं, अब अति हो गई, लड़ाई की भी अति हो गई, बस अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। उसने फिर एक बार समझाया कि मान जाओ, ठीक है, भूल जाओ इन बातों को, लेकिन वो बोला, नहीं, अब नहीं, अब तो हमें तलाक ही चाहिए। वो गया कचहरी में, उसने एक दरख्वास्त दी जज साहब के सामने। जज साहब ने कहा कि एक बार सोच लो। उसने बोला, जज साहब सोच लिया। जज साहब ने कहा, फिर सोच लो, पति पत्नी के झगड़े होते रहते हैं। उसने बोला, जज साहब सोच लिया बस। तो उसने बोला, ठीक है, 1-2 पेशी का मौका दो हमें, उसमें तुम्हारा सेटलमेंट हो जाएगा। उसने पत्नी के नाम सम्मन भेजे। पत्नी पेशी पर आई। जज साहब ने पूछा, इन्होंने आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है, एक मुकदमा किया है कि अब ये आपके साथ रहना नहीं चाहते, अब ये आपके साथ रहना नहीं चाहते, आपकी क्या राय है? उसने बोला, जज साहब, हमने तो उन्हें काफ़ी समझाया था कि ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रहती है गृहस्थी में, इसलिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम तलाक तक ही पहुंच जाएं। जज साहब बोले, बात तो सही है, लेकिन अब इनका फैसला यही है कि मुझे तो बस तलाक चाहिए, मुझे केवल तलाक चाहिए। अब आप बताएं कि आपकी क्या राय है? उसने बोला, जज साहब, जब ये तय कर ही चुके हैं, इनको मुझे छोड़ना ही है, तो जो इनकी इच्छा वही हमारी इच्छा, जबकि हमारी बिल्कुल दिली इच्छा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हों। लेकिन जब इन्होंने ठान ही लिया है कि मुझे मेरे साथ रहना ही नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अब जो इनको मंजूर हो, जज साहब, जो इनकी इच्छा हो, आप ऐसा फैसला सुना दें, कोई बात नहीं, जो भाग्य में लिखा होगा देखेंगे। जज साहब ने उस महिला की बात सुन के तलाक स्वीकार कर और फैसला कर दिया कि ठीक है, आज से तुम लोगों के बीच में तलाक हो गया, तुम लोगों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दोनों ने बोल दिया, ठीक है। आदमी ने बड़े अच्छे ढंग से बोल दिया कि ठीक है जज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महिला ने मरे मन से बोला कि ठीक है जज साहब, जो हरी इच्छा। बोला। दोनों कोर्ट के बाहर आ गए। पहले दोनों के मुंह इस तरीके से थे, अब लड़ाई पर दोनों के मुंह इस तरीके से हो गए और दरवाजे के बाहर दोनों इस तरीके से अलग अलग जा रहे थे कि एकाएक दोनों की दृष्टि फिर ऐसी मुड़ी। भगवान ने जो कुछ भी उनको औराया हो, वो महिला बोली कि सुनिए। अब बोला, कहने सुनने को क्या रह गया है? बोली, फिर भी सुनिए, एक बार हमारी आखिरी बात सुनिए। उसने बोला, अब क्या रह गया? उसने बोला कि ये चूड़ी, ये हार, ये कानों के सोने के और ये चेक बुक,
जो आपकी संपत्ति है, अब मैं इसका क्या करूं? ये मेरे किस काम की है? ऐसा करो कि ये सोने के आभूषण और ये ब्लैंक चेक जिस पर मेरे दस्तखत हैं, ये अपने साथ ले जाओ। हो सकता है तुम्हारे भविष्य में कभी ये काम में आए। जब मेरे साथ तुम ही नहीं हो तो मेरा गहना तो तुम हो, जब अब तुम ही नहीं हो तो इन गहनों का हम क्या करेंगे? ये बातें जो उस व्यक्ति ने सुनी, उसका इरादा बदल गया। वो दोनों फिर चपट गए। फिर दोनों जज साहब के पास पहुंचे। जज साहब, व्यक्ति बोलो, जज साहब मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। अब हम दोनों फिर से साथ में रहना चाहते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि लड़ाई झगड़े गृहस्थी में होते रहते हैं, सभी के होते रहते हैं, कोई नहीं कि किसी एकाध के में हो, लेकिन समझौता गृहस्थी में करना ही पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस में, गृह कारज नाना जंजाला, जे अति दुर्गम दुर्ग विशाला। पहाड़ पर चढ़ना बहुत सरल है, एकांत में रह के साधु बन के तपस्या करना बहुत सरल है। गृहस्थ जीवन में आप साधु जैसा बन के रहें या गृहस्थ जीवन में आई समस्याओं का आप समाधान करके रह सकें, दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छे ढंग से गुजार सकें, बस वही आपकी भक्ति है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप 4 जगह शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ऐसी घटना कभी किसी के साथ ना घटे। अगर आपके आसपास भी कभी ऐसी नौबत आती है तो आप उनको मिलाने की कोशिश करें, ना कि उनको भड़काने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।